दक्षिण राजस्थान के बहुसंख्यक आदिवासी समाज को सनातनी संस्कृति से जोड़े रखने वाले प्रयासों के बीच भाजपा ने रविवार को भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव कार्यशाला आयोजित की। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुई कार्यशाला में 9 जिलों से आए 1178 समाजजनों ने उपस्थिति दी। इसमें से भी 25% रजिस्ट्रेशन अकेले कॉलेज स्टूडेंट्स के हुए। कार्यशाला में शामिल समाज ने एक सुर में कहा कि वे हिंदू हैं और रहेंगे, न कटेंगे न बटेंगे। भाजपा विचारधारा के अनुरूप इस मंच पर एक बार फिर से डीलिस्टिंग का मुद्दा जोर शोर से उठा। समाजजनों ने दोहराया कि आदिवासी संस्कृति छोड़कर ईसाई और इस्लाम अपना चुके जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नहीं मिलने चाहिए। भाजपा विचारधारा वाले समाज के प्रमुखों ने भारतीय आदिवासी पार्टी का बगैर नाम लिए उनकी संस्कृतियों को प्रभावित करने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बांग्लादेश का उदाहरण देकर ऐसा कहा जिसको सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राठौड़ ने कहा कि कल्पना करो कि आज जो मेहनत की कमाई से मकान और अन्य इमारतें बना रहे हैं, ऐसा न हो कि कल कोई अन्य ताकतें उन पर कब्जा कर ले। आदिवासी समाज को भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर चलने वाले राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। राठौड़ ने देश की गुलामी वाले पुराने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेज और मुगल आक्रांताओं ने देश पर आक्रमण किए, लेकिन पड़ोसी रियासतों पर हुए आक्रमण को लेकर समीप के राजा बेपरवाह रहे। नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे चुप रहने वाली रियासतों पर भी आक्रमण हुए। अंततोगत्वा वे रियासतें पराधीन हो गईं। कार्यशाला में ऑल आदिवासी डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक नेनामा, डॉक्टर विकास बामनिया, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर मोनीश, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर रामलाल, डॉक्टर विकास, डॉक्टर सेवा, डॉक्टर देवेंद्र, डॉक्टर कल्पेश ने मंचासीन पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। बताया कि राज्य स्तरीय भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति युवा बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य सेवा में पृथक से अनुसूचित जनजाति के 12% में से 5.5% आरक्षण देने की मांग की है। कार्यक्रम संयोजक सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने इस मंच पर अटल नमो पथ पुस्तक का जिक्र किया। कहा कि हकीकत में भाजपा ही जनजाति समाज की हितैषी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकारों ने ही देश में जनजाति वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। आदिवासी महिला के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने वाली सोच हो या फिर अलग से जनजाति मंत्रालय बनाने की तैयारी, ऐसे सभी कार्य भाजपा सरकारों में ही हुए हैं। सांसद रावत ने पीपीटी के माध्यम से बताया कि कांग्रेस और चर्च प्रेरित भारतीय आदिवासी पार्टी धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली है। रावत ने कहा कि आदिवासी ईसाई नहीं हो सकता और ईसाई आदिवासी नहीं हो सकता, सभी को इस सच से लड़ना होगा। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने भाषण में भील प्रदेश की मांग उठा रहे बीएपी पर जमकर घेरा। कहा कि दक्षिण राजस्थान में सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद सभी पदों पर आदिवासी बैठे हैं। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं। देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है। इसके बाद भी बीएपी को कौन सा भील प्रदेश चाहिए? जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि बीएपी नेता आदिवासियों को मारने का काम कर रहे हैं। बीएपी कह रही है कि आदिवासी बेटियों की शादी मुस्लिम से करा दो। ये लव जिहाद का ही दूसरा रूप है। इन षड्यंत्रों से सावधान रहना होगा। कार्यशाला में भीलवाड़ा सांसद और भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीना, आबू रोड पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, विधायक फूल सिंह मीना, संत समाज के प्रतिनिधि गुलाब गिरी महाराज, बंशी कटारा, अनिता कटारा, मुकेश रावत, जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष नारायण भील, पूर्व विधायक ने भी मंच से विचार व्यक्त किए। पूर्व सांसद कनकमल कटारा, धन सिंह रावत, शहर विधायक ताराचंद जैन, पूर्व विधायक सुशील कटारा, नानालाल आहारी, भाजपा शहर अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, देहात जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान भी मौजूद रहे।